तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो टारगेट हो रहा है, इससे लेकर भारत में भी जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो देखिए, एक तरफ जहां बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं, तो दूसरी तरफ अगर इजराइल और हमास की बात करें, जो जंग सालों से चल रही है, अब ये जंग जो है विश्व युद्ध में बदल सकता है, इसकी भी संभावना बढ़ गई है। बिल्कुल, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व युद्ध जो है वो छिड़ सकता है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया हमला, कई इलाकों में रॉकेट की बौछार। दक्षिणी लेबनान से किया हमला। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग किसी से छिपी नहीं है। हमास के हमले के बाद इजरायल ने किस तरह गाजा पर हमले किए, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। तो वही हमास चीफ हनिये के मारे जाने के बाद जिस बात का अंदाजा था कि अब जल्द ही इजरायल पर हमला होगा, ठीक वैसा ही हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रॉकेट की बौछार इजरायल पर कर दी है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में बैत हिल शहर को निशाना बनाकर कत्यूशा रॉकेट की बौछार कर दी। ईरान का लगातार समर्थन हासिल करने वाले इस समूह ने कहा कि यह हमला फिलिस्तीनी लोगों में एकजुटता दिखाने के साथ किए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक बैतलील पर रॉकेट हमला लेबनान के कैफर केला और डेयर सिरियाना शहरों पर इजरायली हमलों का सीधा जवाब था। हालांकि इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने उत्तरी इजरायल और दक्षिणी लेबनान के बीच क्षेत्र के ऊपर इनमें से ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से यह रॉकेट हमला लेबनान के दक्षिण शहर पर हुए हमले के बाद आया। इससे पहले दक्षिण लेबनान शहर बजोरी में एक इजरायल ड्रोन हमले में ईरान समर्थित चरमपंथी हिजबुल्लाह के एक प्रमुख की मौत हो गई थी। इजरायली सेना ने मारे गए ऑपरेटिव को हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे में तैनात एक दहशतगर्द बताया था। हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट एक रीजनल कमांड के बराबर है, जो पूरे लेबनान में इस संगठन की गतिविधियों के बराबर है। इजरायल ने भी सीरिया लेबनानी बॉर्डर पर राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों को निशाना बनाते हुए 3 हमले किए। इन हमलों में एक ड्राइवर घायल हो गया, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद अब ये हमला किया गया। इजरायल के कई शहरों पर ये हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से ये हमले किए। जिस तरह हमास चीफ हनिये को इजरायल ने मारा है, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि हिजबुल्लाह बड़ा बदला लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में सौंप दी गई है। आपको बता दें कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। बांग्लादेश की सेना में बड़ा फेरबदल। मेजर जनरल जियाउल अहन को हटाया गया और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम देखेंगे अब विदेश मंत्रालय। लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। मिरहाना की मौत के बाद से अब सिंधवार बना है हमास का नया लीडर। इजरायली हमले का था मास्टरमाइंड। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया ड्रोन से हमला और ईरान भी इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है। सूत्रों से खबर मिल रही कि सुलेमानी फोर्स तैयार कर रहा है ईरान। इजराइल के आयरन डोम में हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट को नष्ट कर दिया गया है। गाजा पट्टी से किया गया था इजराइल पर हमला। पश्चिमी देश है एक जो कि बहुत ताकतवर है, उसका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने में उस देश का नाम भी सामने आ रहा है जो कि आतंकी पालता है। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। आखिरकार क्या है पूरी कहानी और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए और आपको समझ आ जाएगा। बांग्लादेश में जिस नाटकीय ढंग से तख्ता पलट हुआ, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सीधे तौर पर देखें तो इसके पीछे आरक्षण मुद्दा बताया गया, लेकिन महज 3 दिनों के अंदर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ
उसे देखते हुए ये सवाल उठ खड़े हुए कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आरक्षण तो महज एक मुद्दा था। सच्चाई ये है कि इस मुद्दे को बड़े आंदोलन का रूप देकर पूरी तैयारी के साथ बांग्लादेश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची गई, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया पाकिस्तान। और इस दावे के सच होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता की चूल्हे हिली, शेख हसीना देश छोड़कर गई, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाने लगी, जो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में अराजकता के पीछे पाकिस्तानी हाथ है। जाहिर है बांग्लादेश अस्थिर रहेगा तो इसका सीधा असर भारत पर ही होगा, और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने से अमेरिका भी खुश नजर आ रहा है। हसीना सरकार पहले ही आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका देश में अपना एक मिलिट्री बेस चाहता है, जिस पर हसीना सरकार की तरफ से इनकार किए जाने के बाद अमेरिका ने नाखुशी जताई थी। और फिर बाद में अमेरिका ने इसी साल हुए बांग्लादेश चुनाव को लेकर कई सवाल भी खड़े किए थे। ऐसे में बांग्लादेश में हुए उस बड़े सियासी उलटफेर को लेकर अब अमेरिका को लेकर भी शक गहराता नजर आ रहा है। इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा पहले पाकिस्तान के साथ भी कर चुका है। इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ को लाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ बताया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट सेंट मार्टिन आइलैंड में था। वो वहाँ पे मिलिट्री बेस अपना बनाना चाह रहे थे, और वहाँ पे अगर ये बेस बन जाएगा तो वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुए सियासी उलटफेर को लेकर पाकिस्तान और पश्चिमी देश दोनों ही टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल है, अब जबकि ये साजिश परवान चढ़ चुकी है, तो अब इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये बांग्लादेश के लोगों को खुद सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, इससे लेकर देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या वजह रही होगी। लेकिन सवाल ये कि वाकई में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र हैं या फिर छात्रों की आड़ में किसी की साजिश है। कौन है आखिर बांग्लादेश का विलन, ये जरा हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि लगातार देखिए बांग्लादेश के खिलाफ साजिश हुई है, ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंसा की तस्वीर सामने आई है वो चिंताजनक है। तख्ता पलट के पीछे ISI का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका का भी साजिश से नाम जुड़ा हुआ है, यानी ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में जो भी पहले रहा है उसके पीछे अब अमेरिका जो है साजिश रच रहा है। हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने शक जताया है, यानी कि अमेरिका पे शक जताया गया। अमेरिका पर इमरान खान ने भी आरोप लगाए थे। इसके अलावा सेना की मदद से खेल करने का भी आरोप लग रहा है। पाक और अमेरिका को लेकर गहरा शक यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्थिति बद से बदतर हो गई है और यही वजह सामने आ रही है कि पाक और अमेरिका का इसमें नाम हो सकता है। अब अगली खबर क्या है, महिमा का रुख करते हैं। पुनीता बता रही थी कि कैसे अभी किस किस देश का नाम सामने आ रहा है, लेकिन हिंडन एयरबेस से वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, खबर मिल रही है कि 48 घंटे के अंदर शेख हसीना भारत छोड़ सकती हैं। क्या ये खबर मिल पाई है कि वो कहाँ जा रही है? क्योंकि पहले तो बताया जा रहा था कि फिनलैंड या फिर लंदन, इन दोनों जगहों में से कहीं एक। हाँ, देखिए, शेख हसीना को लेकर खबर यही है कि अगले 48 घंटे में वो भारत छोड़ सकती हैं। लेकिन जब से शेख हसीना भारत पहुंची हैं तब से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण नहीं है कि वो आखिर अगर भारत से जाएंगी तो कहां पर जाएंगी। हम उस वक्त हिंडन एयरबेस के ठीक बाहर मौजूद हैं और इसी के अंदर शेख हसीना जो है वो यहां पर मौजूद है। लेकिन अब उनकी आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, क्या कुछ उनकी भारत सरकार से बातचीत चल रही है और किस देश में शरण लेने को लेकर उनकी आगे की रणनीति है, ये तस्वीरें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि आज तकरीबन 2 से ज्यादा दिन हो चुके हैं शेख हसीना को गाजियाबाद पहुंचे हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने भारत में शरण लेने को लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं किया है। इनकी मुलाकात अजित डोभाल से भी हो चुकी है, साथ ही कल यहां पर सर्वदलीय बैठक हुई है और उस बैठक के बाद भी कहीं ना कहीं से लगातार बैठकों का दौर चला है और उस बैठक के जरिए यह समझने की कोशिश भी की गई है कि अगर
शेख हसीना भारत से शरण मांगती हैं तो भारत क्या शेख हसीना को यहां पर शरण फिलहाल देती हुई नजर आएगी। लेकिन जो खबर यह है कि शेख हसीना ने भारत से अभी तक न कोई शरण मांगी है, बल्कि अगले 48 घंटे के बीच वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो सकती है। हिंडन एयरबेस से वो दिल्ली बिल्कुल एयरपोर्ट वैभव, जाएंगी देखना और यही वहां होगा से- कि आगे शेख हसीना का क्या कदम होता है, क्योंकि देखिए कल भी विदेश मंत्री ने ये बताया था संसद के अंदर कि शेख हसीना जो है इस वक्त सदमे में है और उनसे अभी बातचीत कर पाना जो है संभव नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए बात एक बार फिर से